हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेंटिसिटी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेई एडवांस की सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे 2022, 23, 24 और 25। यानी 2022 में जो क्वेश्चन आए थे, 23 में, 24 में और 25 में। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे ऑल द एडवांस क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, है ना। सो लेट्स बिगिन। ट्राई करेंगे कि एकदम ब्रेक डाउन करके एकदम इजी टू इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझा पाएँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग 2026 जेई एडवांस पेपर। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, दिस हैज़ कम फ्रॉम द चैप्टर लॉगरिथम। ओके, ये चैप्टर उतना कुछ टफ है नहीं, बस इसमें मियरली 3-4 बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है। बेसिक बात तो ये है कि 3 फॉर्मूलेज जो हैं, दैट इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर लॉगरिथम। और वो 3 फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं? एक तो है लॉग एम एन ये ए। यहाँ पर ये एम और एन, यहाँ पर जो चीज़ आती है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और इसको बोला जाता है बेस। अगर ऐसा आर्ग्यूमेंट में 2 का मल्टीपल होता है तो लॉग एक्चुअली ब्रेक्स इट इनटू 2 फैक्टर्स, या फिर 2 पार्ट में ब्रेक कर देता है, दैट इज़ लॉग एम, लॉग एन, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस दोनों में यही रहता है, और क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई लगा था, यहाँ पर प्लस आ जाता है, ठीक है। एंड द सेकेंड फार्मूला इज, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस एक्चुअली 3 फार्मूलाज, ए एम बाय एन। अगर ऐसा कुछ हो तो बेसिकली होता क्या है, सेम बात होता है, इसको ब्रेक कर दिया जाता है लॉग एम और लॉग एन में। दोनों जगह बेस भी ए लगता है, जो कि बेस आपको ये बताया वही बात है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है माइनस साइन। एंड द थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक इज, इफ इट हैज़ बीन गिवन लाइक दिस। और ये क्या चीज़ दे दी है सर? m की पावर y है, एंड दिस होल, ये पूरी चीज़ आर्ग्यूमेंट है, और a की पावर x है, और ये पूरी चीज़ बेस है, ठीक है। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट की पावर है वो क्या होता है, वो एज इट इज़ इसके बगल में आ जाएगा। मतलब क्या, y इसके बगल में आ जाएगा, और जो बेस का पावर है ये भी आएगा बाहर, लेकिन ये आएगा डिवाइड होकर। सो दीज आर प्राइमली द 3 formulas which we will यूज़ बेसिकली फॉर लॉगरिथम। आज एक्चुअली जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो ये फार्मूला होगा, है ना। और कोई फार्मूला लॉग का इन्वॉल्व नहीं होगा, जस्ट ये वाला फार्मूला इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो लेट्स सी इसको कैसे प्रोसीड करना है ना। तो सबसे पहले कहने से, अगर ये 3x + 2y एक नंबर आ जाता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर अस। मतलब ये जो भयानक से दिख रहा है लॉग 18a 5/4, और 18 5/4, ये 5/4 जो ये वाली चीज़ बता रहा हूँ ना, यही है ना। ये 5/4a, ये अगर पूरी चीज़ अगर एक नंबर होता तो कहने से यहाँ पर भी अगर ये वाला चीज़ पूरा एक नंबर होता, कहने से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, एंड वी नो हाउ टू सॉल्व इट। यानी कि अगर ये लॉग ख़त्म ही हो जाए तो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये ख़त्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, जैसे ये a की वैल्यू आपको दी गई है 3√2, है ना। सो लेट्स चेक वंस अगेन। मतलब यहाँ पर एक चेकिंग के लिए हम देखेंगे 3√2 दिया और ये 18 दिया, हाउ आर दे रिलेटिंग। बस वो एक फैक्टर चेक करना है, उससे और क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। जैसे क्या बोलना चाह रहे हैं सर, 3√2 की पावर अगर आप 0 ले लो तो क्या वो 1 बन जाए, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 होती है, तो वो भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 3√2 की पावर 1 ले लो तो वही आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका स्क्वायर करो, वी वॉन्ट टू ट्राई टू रिजेम्बलेंस, मतलब इससे हम लाना चाहते हैं कि 18 और 3√2 कैसे रिलेटेड है। मतलब कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं, अलग अलग चीज़ें तो नहीं, रिलेटेड कैसे हैं। स्क्वायर करो 3√2 इंटू 3√2 करो। बेसिकली स्क्वायर का मतलब यही होता है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई करके 9 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, तो वेरी गुड 18 आ गया। यानी कि ये जो चीज़ लिखी गई है 18 ना लिखकर इसको लिख सकते हैं 3√2 का स्क्वायर लिख देते हैं। यानी कि ये जो था 3x + 2y, दिस एक्चुअली इज लॉग a 3√2 का स्क्वायर, और फिर उसकी होल की पावर
5/4. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज b को रिलेट करेंगे इसके साथ, है ना। यहाँ पर आप देखो b की जगह क्या दिया हुआ, इतने भयानक सी क्वांटिटी दी गई है, और वही वाली चीज़ करने वाले हैं जैसे पावर लेके कर रहे थे ना, यही चीज़ एक बार क्या करने वाले हैं, इसके साथ भी करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर आप चेक करो, ये तो किसी भी एंगल से इसके साथ दिख ही नहीं रहा है। एक प्राइम मतलब रूट को अगर हटा दे तो एक नंबर है, नेचुरल नंबर, और ये पूरे पावर भयानक लेकर आया है। रूट 6 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 6 को सर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज पावर हाफ। ठीक है, रूट 6 को आप ये लिख सकते हो पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पर रूट 6 को पावर हाफ लिख देंगे तो कहना चाहिए इसका अगर हम लोग कुछ करेंगे जैसे स्क्वायर वगैरह करेंगे तो ये जो 6 पावर है इसको भी हटाना चाहेंगे, क्योंकि जैसा हमने बताया ये नेचुरल नंबर है, ये जो आया है नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो उसको नेचुरल नंबर बनाने के लिए कुछ पावर रेस करेंगे, तो क्या रेस कर दें ऐसा बच्चों की जो ख़त्म ही हो जाएगी 1/6, यानी से 6 रेस करना बेटर रहेगा। वैसे प्रोसेस जा सकते हैं, 0 रेस करेंगे, 1 रेस करेंगे, 2 रेस करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर लेकर आना है। तो एक बार 6 रेस करके देखते हैं, 6 रेस करके देखें तो यहाँ पर आ गया 1/6, 6 की पावर 1/2 की पावर भी 6 और इसकी पावर भी 6, और ये वाली प्रॉपर्टी तो शायद आपको याद ही होगी, m टू द पावर a और n टू द पावर a, और ये क्या बन जाता है mn होल टू द पावर a। तो यही प्रॉपर्टी उल्टा में यूज़ कर ली है, मतलब किसी सिंगल का अगर a पावर है तो इंडिविजुअली आप a पावर दे सकते हैं उसको। 6 पावर कहने से इंडिविजुअली दोनों में बढ़ जाएंगी, तो 1 की पावर 6 तो 1 ही रहेगा सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 5 1/6 की पावर 6 हो जाएगा, और ये 6 1/2 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जो पावर्स का एक और खेल होता है वो होता है इफ़ इट इज़ m टू द पावर n टू द पावर x, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, पावर की पावर में ऐसा कुछ ऐड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। तो ये 1/6 6 से मल्टीप्लाई होकर, जैसा हमने इसीलिए 6 लिया था कि इन दोनों 6 और 2 का काम खत्म हो जाए, तो आ जाएगा 1/5, और ये क्या आ जाएगा 6 का क्यूब, क्योंकि क्या होगा बच्चों 1/2, ये 2 कटेगा 3। अब देखो ये जो आ रहा है 216 आएगा, क्यों 6 स्क्वायर 36 एंड इट इज़ क्यूब इज 216, दिस इज एक्चुअली 1080। अब चेक कर लो 216 को मल्टीप्लाई करो 5 से, एक्चुअली 1080। तो कहना चाहिए यहाँ पर यही चीज़ मिल गई हमें वहाँ पर, यानी कि ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर, इस सेकेंड इक्वेशन को 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग b, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट ओवर 1080 को हम लोग लिख सकते हैं इसके टर्म्स में, उल्टा कहानी चलना पड़ेगा। इसके टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये चीज़ का अगर रूट हो जाता तो यहाँ पर भी रूट हो जाता, तो यहाँ पर भी रूट हो जाता, है ना। अभी इसको कंफ्यूज न करने के लिए बस हमें इतना पता चल चुका है कि इसकी पावर 6 ये आ रहा है, यानी कि इसको ही ये अंदर वाली चीज़ को b लिया था, है ना। तो b की पावर 6 टर्न्स आउट टू बी 1080, है ना। तो b की पावर 6 ये है, तो b एक्चुअली हो गया सर, b एक्चुअली क्या हो गया 1/1080 की पावर होल 1/6, ये हो गया बच्चों, है ना। यहाँ पर क्योंकि b की पावर 6 किया, यही वाले अंतर वाली चीज़ b थी, तो इसकी पावर 6 किया, तो ये कितना आ रहा है 1080 आ रहा है 1/, तो यानी कि b क्या हो जाएगा इसकी पावर 1/6, उसको पावर को वहाँ भेज दिया। यानी कि अब क्या करें, अब यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो आपको कहानी बताई थी कि यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएँ तो बेटर रहेगा, तो वो हम लोग ऑपरेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल्स टू लॉग a की जगह क्या रखेंगे, a बच्चों हमें 3√2 पता है, और ये पावर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3√2 स्क्वायर इंटू 5/4 विल टर्न आउट टू बी 5/2। ठीक है, नेक्स्ट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग b की जगह ये रख देंगे, तो आ जाएगा 1080 की पावर 1/6 रूट 1080, और फिर रूट ना लिख कर वी कैन टेक दिस एज पावर 1/2। ठीक है,
अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ कैसे काम आएंगी वो देखते हैं। कहना चाहिए 5/2 बाहर आ जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट की पावर है, ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये चीज़ बन जाएगी 3x + 2y, और क्योंकि पावर है वो बाहर आ जाएगा 5/2 एंड द रिमेनिंग टर्म वुड बी log 3√2 3√2। नेक्स्ट, ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी वही वाली जो अभी लगने वाली है, यहाँ पर इसकी पावर तो एज इट इज़ आ जाएगी, इसकी पावर क्या होगी, रेसिप्रोकल होकर। तो बोलना क्या चाह रहे हैं सर, यहाँ पर 1/2 तो एज इट इज़ बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 तो एज इट इज़ बाहर आएगा, लेकिन 1/6 का रेसिप्रोकल आएगा, यानी कि 1/6 वुड बी इन हेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1080 और 1080। एक और प्रॉपर्टी आपको याद दिलाना चाहता हूँ लॉग की, अभी चल ही रहे हैं तो उसी में इंक्लूड कर देते हैं ताकि फोर्थ प्रॉपर्टी बन जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लो, और शायद ये तो पता ही होगा, बहुत ऑब्वियस है ये, जेई एडवांस क्लियर किया तो इतना तो पता ही होगा, ये 1 आ जाता है, ठीक है। प्रोवाइडेड ए इज़ ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पर भी सब अंडर कंडीशंस हैं, एम इज़ ग्रेटर दैन 0, एन इज़ ग्रेटर दैन 0, ए नॉट इक्वल टू 0, है ना, सब पॉजिटिव होनी चाहिए, और ए 0 नहीं होना चाहिए, और ए 1 भी नहीं होना चाहिए बेस, ठीक है, 1 बेस इज़ नॉट अलाउड। तो वो सब प्रॉपर्टीज़ हम लोग अपनाए जा रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अपना आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रॉपर्टी 4 के कारण कितना बन जाएगी 1, और ये चीज़ भी प्रॉपर्टी 4 के कारण कितना बन जाएगी 1, तो एक्चुअली इट विल टर्न आउट टू बी व्हाट 3x + 2y = 5/2, एंड ये कितना बन जाएगा बच्चों, देखो 1/6 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ चढ़ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 2x - y = 1/6 ऊपर चल गया तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ख़त्म ही करो, फ्रैक्शन वगैरह ख़त्म ही करो, क्या आएगा 6x + 4y = 5, ठीक है। लेट्स नाउ सी व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। आपको पूछा क्या गया है, 4x + 5y की वैल्यू पूछी गई है ना। ऐसे तो आप कर सकते हैं कि x और y की वैल्यू निकालो फिर उसमें पुट करो, उतनी मेहनत करने के लिए बोला नहीं गया उनने क्या बोला, अगर इतना रियलाइजेशन आपने कर लिया है तो जस्ट एक स्टेप करो, आंसर आ जाएगा। 6x और 2x है, कहने से माइनस करने पे आएगा, 4y है और -y है, माइनस करने पे आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा -1/6, क्यों, अगर एक ऐसा दिया है 1/2 स्क्वायर तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो इसके कारण ये वाला जो बनेगा वो बनेगा 1080 की पावर -1/6, तो यहाँ पर -1/6 आएगा, जिस कारण यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, नीचे था, तो इसलिए 1/, आएगा, तो 1/, के कारण जब हम इस ऊपर भेजेंगे तो पावर में माइनस आ जाता है लाइक दिस, ठीक है। तो उसका हमने टेक केयर नहीं किया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब ये वाली पावर तो 1/2 आएगी और ये वाली पावर आएगी -1/6, तो ऊपर जाएगा माइनस तो रह ही जाएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x में से -2x गया, वेरी गुड, 4x आ गया, यानी कि अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 6x माइनस क्या आ जाएगा 4x, 4y माइनस और -y 5y, और 5 माइनस और -3, मतलब इन सब के साइन चेंज हो गए, इसका -2x हो गया, इसका +y हो गया, इसका +3 हो गया, तो अब ऐड ही कर दो, तो यहाँ पर 8 आ गया, और यही पूछा गया है हमसे। ऐसे तो वैल्यू निकाल के भी कर लोगे, उतना कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ दिमाग में रखो, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है इट वोंट बी दैट टफ, आप लोग कर लोगे। बस ये वाला रियलाइजेशन याद रखना कि इंटीग्रल पावर करके देखना, तब आपको कुछ लिंक मिलेगा इस 3√2 और 18, ऐसे घबरा जाओगे ऐसे तो कि 3√2 दे दिया पता नहीं क्या, वैसे पावर रेस करके देख लेना, है ना, कि कहाँ कुछ बैठ रहा है, तो ऐसे करके बैठ के थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो गया, और फिर लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा ली, है ना। टिल देन ओके, ऐसे ही हम लोग लेके आएंगे यहाँ पर, और क्वेश्चंस सारे कंप्लीट कर लेंगे 2022, 23, 24 और 25 का, ये टारगेट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।